दोस्तों स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द रियल स्टडी कलम में। दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे आपकी जो एडमिशन फ़ीस है ये कितनी जाएगी, चाहे थर्ड सेमेस्टर की हो, फिफ्थ सेमेस्टर की हो या सेवन्थ सेमेस्टर की हो। आपकी जो एडमिशन फ़ीस है, फ़ीस कितनी पे करनी पड़ेगी जब एग्ज़ाम फॉर्म एडमिशन फॉर्म रिलीज़ किया जाएगा। तो ये चीज़ आपको इस वीडियो में क्लियर कर देता हूँ। उससे पहले आप लोगों से बोलना चाहूँगा, जो भी बच्चे चैनल पर पहली बार आएँ आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। जो भी कोई अपडेट होगी एसएल से रिलेटेड वो सारी अपडेट आपको मिल जाएगी। और कोई दिक्कत या डाउट है तो इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना, मैसेज कर देना, आपका रिप्लाई दे दिया जाएगा। और टेलीग्राम लिंक को भी ज्वाइन कर लेना। तो अब दोस्तों देखिए, जो फर्स्ट सेमेस्टर वाले बच्चे हैं जिनका एडमिशन इस साल हुआ है 2025 में, तो इन बच्चों को पहले क्लियर करता हूँ कि आपको कोई भी फ़ीस पे नहीं करनी है, ना कोई एडमिशन फॉर्म भरना है। जब आपने एडमिशन लिया था फर्स्ट सेमेस्टर में उसी टाइम आपकी पेमेंट हो चुकी थी, ठीक है। वो पेमेंट आपकी फर्स्ट और सेकेंड सेमेस्टर की पेमेंट थी, ठीक है। तो अब आपको कुछ भी नहीं करना है, सेकेंड सेमेस्टर तक कोई भी फ़ीस पे नहीं करनी है। ये तो बात हो गई जिनका एडमिशन 2025 में हुआ है, यानी इस साल, ठीक है। तो फर्स्ट सेमेस्टर वाले बच्चों का डाउट है क्लियर हो गया। अब बात कर लेते हैं जो बच्चे थर्ड सेमेस्टर में जाएंगे, फिफ्थ सेमेस्टर में जाएंगे और सेवन्थ सेमेस्टर में जाएंगे, इन बच्चों की फ़ीस कितनी होगी। तो देखिए दोस्तों, जो आपने एडमिशन के टाइम फ़ीस दी थी, ठीक है, 9,000 दियो, 8,500 दियो, जितनी भी फ़ीस दी थी वही फ़ीस आपको पे करनी पड़ेगी। और ये फ़ीस दोस्तों 2 सेमेस्टर की होगी। जैसे कोई बच्चा अगर थर्ड सेमेस्टर में एडमिशन लेगा, थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर, ये दोनों सेमेस्टर की फ़ीस होगी। इसी तरह से फिफ्थ सेमेस्टर और सिक्स्थ सेमेस्टर, ये दोनों सेमेस्टर की फ़ीस होगी। और सेवन्थ सेमेस्टर और एट्थ सेमेस्टर, ठीक है, इन दोनों सेमेस्टर की फ़ीस होगी। तो यानी पूरे साल की फ़ीस आपसे एक साथ ले ली जाएगी। तो जो भी आपकी एडमिशन के टाइम फ़ीस गई थी, 8,000 गई हो, 8,500 गई हो, चाहे बीए प्रोग्राम वाले बच्चे हों, बीए ऑनर्स वाले बच्चे हों, तो वही फ़ीस आपको मैक्सिमम आपको पे करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये चीज़ आपकी आई होप क्लियर होगी। जो भी फ़ीस गई थी तो वो फ़ीस एडवांस में आप लोग अपने पास रख लेना। जैसे ही फॉर्म आता है मैं वीडियो के द्वारा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवा दूंगा, तो आप लोग पेमेंट कर देना। और किस तरह से पेमेंट करनी है, किस तरह से फॉर्म भरना है, सारी जानकारी आपको मैं बता दूंगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों जिनकी बैक ईयर आ रखी है फर्स्ट सेमेस्टर में, थर्ड सेमेस्टर में या फिफ्थ सेमेस्टर में, तो आपको कितनी फ़ीस पे करनी पड़ेगी। तो देखिए दोस्तों, अगर आप लोग अभी फिफ्थ सेमेस्टर में हो, ठीक है, और फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर में बैक ईयर है, तो जो आपको पेमेंट फिफ्थ और सिक्स्थ सेमेस्टर की पूरे साल की देनी होगी, यानी 8,000 मान लो, 9,000 मान लो, ठीक है। तो फर्स्ट सेमेस्टर में एक सब्जेक्ट में बैक ईयर है, फर्स्ट या थर्ड सेमेस्टर में किसी भी एक सब्जेक्ट में बैक ईयर है, तो इसके 400 रुपये ऐड कर लेना, ठीक है। अगर एक सब्जेक्ट में बैक ईयर है 400 और 2 सब्जेक्ट में बैक ईयर है तो 800 रुपये ऐड कर लेना। तो जो भी फीस जाएगी बैक ईयर की, ये 400 रुपये पर सब्जेक्ट के हिसाब से जाएगी। अब दोस्तों, आपने अभी अपने सिक्स्थ सेमेस्टर के एग्ज़ाम दिए, ठीक है, और आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुकी है, यानी सिक्स्थ सेमेस्टर क्लियर हो चुका है। बट एक सब्जेक्ट में बैक ईयर है, 2 सब्जेक्ट में बैक ईयर है, फर्स्ट सेमेस्टर के, थर्ड सेमेस्टर के या फिफ्थ सेमेस्टर के, तो इनकी फ़ीस कितनी होगी। तो देखिए दोस्तों, जो एसओएल है एक सब्जेक्ट के 1100 रुपये लेता है, एक सब्जेक्ट के। अगर एक सब्जेक्ट में बैक ईयर है, अगर एक सब्जेक्ट में बैक ईयर रह गई है तो 1100 रुपये लेगा। और 2 सब्जेक्ट में है तो आपसे 1500 रुपये ले सकता है, ठीक है। एसओएल मेरे हिसाब से दोस्तों जो बोलता है कि 600 रुपये रजिस्ट्रेशन फ़ीस लेता है, 600-700 रुपये रजिस्ट्रेशन फ़ीस लेता है। और एक सब्जेक्ट के हिसाब से आपसे फ़ीस ली जाती है। तो एक सब्जेक्ट के 400 हो गए, तो 2 सब्जेक्ट के 800 हो गए, ठीक है। तो 700 रुपये रजिस्ट्रेशन हो गई और 2 सब्जेक्ट के आपके 800 रुपये, यानी 1500 रुपये 2 सब्जेक्ट के। तो इस तरह से आपको फ़ीस पे करनी पड़ेगी। अब दोस्तों इसके अलावा कोई डाउट या दिक्कत है तो आप लोग मेरे को मैसेज कर देना इंस्टाग्राम पे, लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन को मिल जाएगा। तो आई होप दोस्तों आपका जो डाउट है क्लियर हो गया होगा।